ड्रैकोनिया एक ऐसी जगह जहां ड्रैगन बादलों में उड़ते थे। ये एक जादुई भूमि थी जहां हर कोने में रहस्य और रोमांच छुपे थे। उनके स्केल्स हजारों सूरज ढलने जैसे चमकते थे। जब वे उड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में सितारे झिलमिला रहे हों। उनमें से आग वाले ड्रैगन ज्वालामुखियों में जान फूंकते थे। उनकी लपटें इतनी गर्म होती थीं कि पत्थर भी पिघल जाते थे। और बर्फ वाले ड्रैगन अपनी ठंडी सांसों से ग्लेशियर बनाते थे। उनकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि पानी भी बर्फ में बदल जाता था। एक छोटे से गांव में एरियन नाम के एक युवा लड़के को अपनी किस्मत का पता चला। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। एरियन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह हमेशा खुद को अलग महसूस करता था, जैसे कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना हो। उसे ड्रैगन से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था। जब भी वह उन्हें देखता, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती थी। एक दिन एक घायल आग वाला ड्रैगन उसके गांव के पास गिर गया। गांव वाले घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन एरियन उस प्राणी के पास गया। उसने बिना किसी डर के ड्रैगन के पास जाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने ड्रैगन की आंखों में डर देखा, क्रूरता नहीं। उसे समझ में आया कि ड्रैगन भी दर्द और डर महसूस कर सकते हैं। उसने कई दिन उसके जख्मों की देखभाल करते हुए उसे दिलासा देने वाले शब्द बोले। एरियन ने ड्रैगन को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उसने ड्रैगन को दिलासा देने वाले शब्द बोले, जिससे ड्रैगन को शांति मिली और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। एरियन की बहादुरी की खबर एल्डर थॉर्न, ड्रैकोनिया के महान ड्रैगन ट्रेनर, तक पहुंची। थॉर्न ने सुना कि एक लड़के ने ड्रैगन की जान बचाई है। थॉर्न ने एरियन को अपने साथ लेने का फैसला किया। उसे ड्रैकोनिया की आत्मा से जुड़े रास्ते पर ले गए। उसने एरियन को सिखाने का निश्चय किया। उसे ड्रैकोनिया की आत्मा से जुड़े रास्ते पर ले गए। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन एरियन ने हार नहीं मानी। इसने एरियन के मास्टर एरियन ड्रैगन वाला बनने की यात्रा की शुरुआत की। वह अब एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि ड्रैगन का सच्चा मित्र और रक्षक बन गया था। एल्डर थॉर्न का घर प्राचीन ज्ञान का एक मंदिर था, जहां सदियों पुरानी कहानियां और रहस्य छिपे हुए थे। यह मंदिर ड्रैगन के इतिहास के बारे में लिखे स्क्रॉल से भरा था, जो पीढ़ियों से संरक्षित थे। थॉर्न के सख्त लेकिन प्यार भरे मार्गदर्शन में एरियन बड़ा हुआ। थॉर्न ने उसे न केवल ज्ञान दिया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। उसने ड्रैगन की भाषा सीखी, जो केवल कुछ ही लोग समझ पाते थे। एरियन ने ड्रैगन की दहाड़ और इशारों को समझा, जो उसे उनके साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करता था। थॉर्न ने एरियन को सम्मान सिखाया, दबदबा नहीं। उसने उसे सिखाया कि सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों का विश्वास जीतता है। उनका विश्वास जीतो एरियन, और वे तुम्हारे लिए पहाड़ भी हिला देंगे। साल बीत गए और एरियन ने अपने वफादार साथी सोलारा पर ड्रैगन की सवारी करने की कला में महारत हासिल कर ली। उसने न केवल उड़ान भरी, बल्कि ड्रैगन के साथ एक अटूट बंधन भी बनाया। उसने उनकी चिंताओं को शांत करना और उनकी शक्ति को अच्छे कामों में लगाना सीखा। एरियन ने ड्रैगन की शक्ति का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति और समृद्धि के लिए भी किया। थॉर्न ने एक दर्शन देखा। ड्रैकोनिया पर एक अंधेरा छा रहा है। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि दिलों में भी फैल रहा था। उसने एरियन को एक मिशन सौंपा, ड्रैगन अकादमी बनाना, जो ड्रैगन राइडर्स की आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने की आशा की किरण होगी। यह अकादमी न केवल ड्रैगन राइडर्स को प्रशिक्षित करेगी, बल्कि उन्हें सिखाएगी कि कैसे ड्रैगन की शक्ति का सही उपयोग किया जाए। एरियन ने इस मिशन को स्वीकार किया और अपने गुरु के सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ा। ड्रैकोनिया की रक्षा के लिए एरियन ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और इस प्रकार थॉर्न के मार्गदर्शन में एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। ड्रैकोनिया के भविष्य के लिए एरियन ने ड्रैगन अकादमी की नींव रखी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगी। हवा से बहते पठार के ऊपर बनी ड्रैगन अकादमी एरियन के समर्पण का प्रमाण बन गई। सभी प्रकार के ड्रैगन उसके प्रशिक्षण मैदान में आते थे। अकादमी फलती फूलती रही। युवा प्रशिक्षुओं की हंसी और अपने कौशल को निखारने वाले ड्रैगन की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। एरियन, अब मास्टर एरियन, ड्रैगन राइडर्स की नई पीढ़ी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। उसने उन्हें ड्रैगन को समझना और उनका सम्मान करना सिखाया, अटूट विश्वास के बंधन बनाए। लेकिन एक नए खतरे, एक ऑब्सीडियन वाइवर्न की फुसफुसाहट एरियन के कानों तक पहुंची। शुद्ध छाया और क्रोध का यह प्राणी दुनिया को अंधेरे में धकेलने की धमकी देता था। ऑब्सीडियन वाइवर्न का आगमन तूफानों और भूकंपों के साथ हुआ, जैसे प्रकृति ने खुद ही उसके आने की घोषणा की हो, जिसने ड्रैकोनिया को हिला दिया। धरती फट गई,
इमारतें गिर गईं और हर जगह अराजकता फैल गई। गांव उजड़ गए, जंगल जल गए और आसमान डर से कांप गया। हर दिशा में विनाश ही विनाश था। एरियन को जिन ड्रैगन का पता था, उनके विपरीत यह प्राणी एक आदिम क्रोध से प्रेरित था। उसकी गर्जना से ही दिल दहल जाते थे। सबसे बहादुर ड्रैगन राइडर्स के दिलों में भी डर समा गया। वे कांपते हुए पीछे हटने लगे। वाइवर्न के स्केल्स रात जैसे काले थे। उसकी आंखें नारकीय आग से चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति ही भयावह थी। एरियन जानता था कि वह इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे इस चुनौती का सामना करना ही होगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। यह अराजकता का प्रकटीकरण था। यह एक ऐसा खतरा था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वह जानता था कि उसे वाइवर्न का सामना करना होगा और उसके दिल के अंदर के तूफान को शांत करने का रास्ता खोजना होगा। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अपनी बुद्धि, साहस और सोलारा के समर्थन से लैस एरियन वाइवर्न के क्षेत्र के केंद्र में चला गया। हवा बेचैन करने वाली ऊर्जा से चटक रही थी और जमीन वाइवर्न के क्रोध के अवशेषों से अटी पड़ी थी। वाइवर्न का सामना करना खुद रसातल में देखने जैसा था। उसका क्रोध स्पष्ट था, अंधेरे की एकदम घोंटने वाली लहर। लेकिन एरियन अपने स्थान पर डटा रहा, थॉर्न के शब्दों को याद करते हुए। उसे एहसास हुआ कि वाइवर्न का क्रोध अकेलेपन और अलगाव से उपजा है। वह समझ और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ा, प्राणी की पीड़ित आत्मा में प्रकाश की एक झलक पाने की उम्मीद में। एरियन ने वाइवर्न से जुड़ने की कोशिश में हफ्तों बिताए। उसने उसके आग के हमलों को सहा, लेकिन दृढ़ रहा। एक दिन जब एरियन अपनी बांसुरी पर एक सुखदायक धुन बजा रहा था, तो कुछ बदल गया। वाइवर्न रुक गया। उसकी ज्वलंत निगाहें एक पल के लिए नरम हो गईं। एरियन ने अपना दिल संगीत में डालते हुए बजाना जारी रखा। जैसे ही आखिरी स्वर फीके पड़े, वाइवर्न के गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली, जो एक शोकाकुल लालसा की आवाज थी। उस पल में दो दिलों के बीच एक संबंध बन गया। एरियन ने करुणा के माध्यम से जानवर को वश में करने की कुंजी ढूंढ ली थी। ऑब्सीडियन वाइवर्न का परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, अंधेरे और प्रकाश के बीच एक नृत्य। एरियन ने वाइवर्न को प्रकाश की ओर निर्देशित किया। उसे वह सुंदरता दिखाई जिसे उसने नष्ट करने की कोशिश की थी। धीरे धीरे वाइवर्न ने क्रोध का अपना खोल उतार दिया। उसके स्केल्स एक कोमल चमक लेने लगे। बदले हुए ड्रैगन की चौकस निगाहों के नीचे भूमि ठीक होने लगी। ऑब्सीडियन वाइवर्न ड्रैकोनिया का सबसे समर्पित संरक्षक बन गया। उसका दिल एरियन से बंध गया। मास्टर एरियन ड्रैगनवाला की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो इंसानों और ड्रैगन के बीच के बंधन का प्रमाण है। उनकी विरासत ड्रैगन अकादमी में जीवित रही, जहां आने वाली पीढ़ियों ने सहानुभूति और करुणा की शक्ति सीखी।